विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बिकरू गांव में कई बम बरामद किए गए हैं और हादसे का शिकार हुई थी विकास दुबे की वो कार जो कि एसटीएफ के पूरे काफिले में आ रही थी। विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है, विकास दुबे मारा गया है, लेकिन आईजी जोन मोहित अग्रवाल का ये कहना है। लेकिन अभी की बड़ी खबर, विकास दुबे के गांव से बम बरामद किए गए। गांव बिकरू से 7 बम बरामद किए गए हैं। ये वही गांव है जहां पर 2-3 जुलाई की रात एनकाउंटर किया गया था, जिसमें पुलिस ने दबिश दी थी। और ये देखें, ये बम बरामद किए गए हैं बिकरू गांव से। बिकरू गांव यानी कि ये वही गांव है जहां विकास दुबे का घर है, जिस घर को ढहा दिया गया था। एक बार पूरी स्क्रीन पर उतार करके दिखाएं, पूरी स्क्रीन पर उतारें और एक बार हम बम देखना चाहेंगे कि कैसे बम बरामद किया गया। ये देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, बम भी बरामद किया गया है, बम बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है। बिकरू की रिपोर्ट। बरामद हुए। कहाँ से बरामद हुए थे? ये दयाशंकर क्या जो उचित दर मूल्य केंद्र था, वहाँ से बरामद हुए। क्या एनकाउंटर होने के पहले ये इनपुट मिल गया था क्या? हाँ, ये कल की रिपोर्ट थी। कल नहीं, इसकी रिपोर्ट नहीं थी। हम लोग खाद्यान्न शिफ्ट कराने के लिए आए थे और जब खाद्यान्न शिफ्ट कराया, उन्होंने बोरी हटवाई तो वहाँ पे छुपे हुए मिले थे वो। आपको खाद्यान्न हटाने के लिए बताया गया था? हम लोग खाद्यान्न अचानक ये बम मिला? हाँ, अचानक बम मिला। पुलिस की टीम हम लोग के साथ थी, क्योंकि हम लोग किसी भी काम में जाते हैं तो पुलिस प्रशासन की हेल्प लेते हैं। तो पुलिस की टीम अवेलेबल थी और सर ने और जो पुलिस प्रशासन की टीम ने उन्हें हथगोले निकाले और एक और टीम को बुलाया है जो उसको डिस्ट्रक्ट करेगी। क्या शुभ नाम है सर आपका? सर अतुल हर्ष। ये अतुल हर्ष जी थे, यहाँ पर खाद्यान्न हटाने के लिए आए थे पुलिस टीम के साथ, लेकिन वहाँ पर 7 जिंदा बम और मिले हैं। तो देखिए, लगातार यहाँ पर बिकरू गांव में बम कहीं ना कहीं लगातार मिलते ही चले जा रहे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर होने के बाद भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिकरू गांव में जगह जगह छापेमारी के दौरान, सर्च के दौरान अलग अलग जगह पे कहीं बम, कहीं कारतूस जिंदा आज भी मिलते चले जा रहे हैं। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज। देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। 2 दिन लगातार 2 अपराधी पुलिस की बंदूक छीनकर भाग जाते हैं, ये कैसा संयोग है सर? सर, ये एनकाउंटर है या किसी नेक्सस को बचा रही है सर? इसके अपडेट सर, ये एनकाउंटर है या किसी नेक्सस? देखिए, सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है। बहुत ही साहसिक, करेजियस, जिसे मैं कहूंगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है, एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने। बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आईजी जोन मोहित अग्रवाल तो ये कह रहे थे कि मैं कानपुर पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये जो कार बदले जाने की जो थ्योरी है वो ठीक नहीं है। लेकिन हमारे पास 2 तस्वीरें हैं। टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ आपको तस्वीर नजर आ रही है, जिस जगह यानी भौती जहां पर एनकाउंटर किया गया है उसके ठीक पहले का टोल प्लाजा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, जहां एसटीएफ काफिले में सफारी कार में सवार विकास दुबे आपको नजर आएगा। उज्जैन से जब कानपुर के लिए लेकर के एसटीएफ की टीम आ रही थी। लेकिन दाईं तरफ की तस्वीर कुछ और कहती है। एनकाउंटर के बाद कार बदल गई और एसयूवी कार एनकाउंटर के बाद आपको एक्सीडेंट होकर के नजर आ रही है। बहुत बड़ा सवाल है कि टोल प्लाजा के बाद ही कार क्यों बदली गई है। वो टोल प्लाजा है जहां पर मीडिया को रोक दिया गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मीडिया को रोका गया तो क्यों रोका गया? टोल प्लाजा के 27 किलोमीटर आगे जाकर के एनकाउंटर किया गया है। कई सवाल पैदा होते हैं। सवाल नंबर 1, पहले ये कहा जा रहा था कि चार्टर्ड प्लेन से लेकर के आया जा रहा है कल तक, लेकिन चार्टर्ड प्लेन से क्यों नहीं लेकर के आए? मीडिया को क्यों रोका गया? टोल प्लाजा के आसपास गाड़ी क्यों बदली गई? खुर्रम निजामी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो से खुर्रम निजामी की रिपोर्ट। दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे को आज सुबह जब उज्जैन से लाया जा रहा था तो यहाँ पहली गाड़ी लड़ती है TUV 300 और उसमें बताया गया कि उसी में सवार था विकास दुबे और वो यहाँ गिरती है, जो सामने आप देख रहे हैं क्राइम सीन है। और गिरती है तो उसके बाद गाड़ी पलट के यहाँ होती है और उसके बाद जब उसको होश आता है विकास दुबे को और पाता है कि बाकी पुलिसकर्मी जो उसके साथ थे वो घायल हैं और वो उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उनकी रिवॉल्वर लेकर के वो भागता है और उसके बाद वो इस तरह भागता है। फिर पुलिस का कहना था कि पीछे से जो एसटीएफ की आ रही थी टीम वो उसको दौड़ाती है और आप देख सकते हैं लंबा स्ट्रेच है, हम आपको ले चलते हैं वहाँ पर। यहाँ से भागा था विकास दुबे और यहाँ से होते भागा था। उसको रोकने की कोशिश की गई। जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की गई तो उसने फायरिंग की। जब फायरिंग की
तो पुलिस ने अपनी पोजीशन ली कि उन्हें याद था कि किस तरीके से 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था अपने बिकरू गांव में। आप देख रहे हैं पानी बरस रहा था जब ये सब हुआ है और उसी पानी बरसात में वो भागा है, उसको रोकने की कोशिश की, वो भाग रहा था और इस तरह भागते हुए यहाँ तक पहुँचा है और यहाँ पर उसको ढेर कर दिया गया जो सामने आप देख रहे हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से दुस्साहस था उसका और यहाँ पर आकर उसको मारा गया। हम वहाँ पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर ये वो एरिया है जहाँ पर विकास दुबे को ढेर कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है एक दुस्साहसी इस तरह के ढेर करेगा ये कुछ सोचा नहीं था। शायद पुलिस को भी इस बात को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वो हमला करेगा, शायद इसे थोड़ा रिलैक्स थी, लेकिन जब उसने इस तरह से भागने की कोशिश की रिवाल्वर छीन करके तो फिर उसको यहाँ पर ढेर कर दिया गया। विकास दुबे जो कि 60 मामले थे उसके ऊपर, दुर्दांत हत्यारा हो चुका था, 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर चुका था और उसको और अपनी मौत से बचने के लिए वो उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा था और उसको उम्मीद थी कि महाकाल के दर्शन करने के बाद उसकी अकाल मृत्यु टल जाएगी, लेकिन नियति कुछ और थी। 24 घंटे बाद, तकरीबन 24 घंटे बाद यहाँ पर विकास यादव ढेर कर दिया गया। तो ये बताता है आप दुस्साहसी कितना भी हो, लेकिन जब पुलिस एक्शन में आती है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, चाहे आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, चाहे आप किसी शरण में जाइए, लेकिन सवाल फिर भी खड़ा है। बहुत सारे सवाल इस एनकाउंटर पर, लेकिन हम अभी फिलहाल आपको ये बता रहे हैं जो पुलिस के मुताबिक जो थ्योरी थी उसको ढेर करने की जो स्पॉट है वो यही था। तो अब देखना ये होगा कि आगे जब इस एनकाउंटर की जांच होती है तो क्या कुछ निकलता है और क्या कुछ हम पाते हैं आगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव साहब, खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज, कानपुर। विकास दुबे का जहां पर एनकाउंटर किया गया वहां की तस्वीरें आप देख रहे थे और ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं, जैसा कि खुर्रम निजामी भी बता रहे थे। लेकिन खुर्रम जहां पर पहुंचे, आपने अगर देखा होगा बहुत ही ज्यादा कीचड़ में सना हुआ वो पूरा इलाका है। वो जो पगडंडियां हैं वहां पूरी तरह से कीचड़ है, बारिश हो रही थी। अगर इस कीचड़ में भी विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, हम बार बार एक ही चीज कहना चाहेंगे, हमें या किसी भी एक हिंदुस्तानी को विकास दुबे से किसी भी तरह की कोई सहानुभूति नहीं है। विकास दुबे का अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए था, लेकिन एनकाउंटर को लेकर के सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि विकास दुबे को लेकर के ये कहा जा रहा था कि जैसे ही विकास दुबे से पूछताछ शुरू की जाएगी वैसे ही कई बड़े बड़े राजनेता, यानी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट यानी नौकरशाह, इसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, बड़े बड़े व्यवसायी, इन सभी और बड़े बड़े पुलिस वाले, इन सभी के कई राज खुलने वाले हैं। लिहाजा विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने क्या कहा, ये भी देखिए। जो पूरे घटनाक्रम के पीछे रह जाती है कि वो कौन सफेद पोश हैं जो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में इसके तार जुड़े हुए थे। क्या इसके पीछे इस तरह की भावना तो नहीं कि इस इनकाउंटर को इतनी जल्दी करने के पीछे सफेद पोशों को बचाना हो। कार पलटी है, सरकार न पलटे, इसका डर तो नहीं था। चीफ एडिटर ITV नेटवर्क अजय शुक्ला मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट क्या आ रही है, राहुल वाजपेयी हमें बताएंगे। सीधे राहुल का रुख करते हुए, राहुल, हॉस्पिटल के अंदर की से खबर क्या निकल करके आ रही है? और मैं ये जानना चाहूंगा कि वो जो 3 से 4 पुलिस वालों के बारे में बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में घायल हुए हैं, उनकी सेहत को लेकर के आपके पास अपडेट क्या है? देखिए, जो 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वो गाड़ी पलटने से घायल हुए हैं। इसके अलावा जो STF के पुलिसकर्मी हैं जिन पे ये बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने फायर किया, वो फायर से बचने के लिए घायल हुए। फिलहाल जो भी घायल पुलिसकर्मी हैं वो ठीक है, उनका उपचार चल रहा है, कोई गंभीर बात नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो विकास दुबे का शव है उसको मॉर्चरी में भेज दिया गया है। बस कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसका वेट किया जा रहा है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो कहीं ना कहीं कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसके अलावा अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी, हम एक बार अजय शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, एनकाउंटर को लेकर के जितने भी सवाल उठ रहे हैं, एनकाउंटर को लेकर जितने भी एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं, आपके जहन के वो पॉइंटर या सवाल क्या हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात, मैंने मोहित अग्रवाल का जब बयान सुना तो मुझे हंसी आ रही थी उनकी बात पे कि वो बहादुरी की बात बयान कर रहे थे कि कानपुर पुलिस और यूपी पुलिस और इनकी बहादुरी बता रहे थे। पुलिस निश्चित रूप से बहादुर होती थी, लेकिन आज जो एक घटना हुई है, 8 लोग मारे गए और उसके बाद में जिस तरीके से पुलिस का एक्शन था, वो पूरा पुलिस का एक्शन कायरतापूर्ण कहलाएगा। पुलिस ने एक भी अपराधी ऐसा नहीं मारा जिसको खुले में मारा हो। वो सारे अपराधी ऐसे थे जिन्हें पुलिस ने दबोचा है और फिर एक प्लान करके मारा है, वो चाहे काउंटर हो चाहे दूसरा हो। नंबर 1, तो इस तरह से कि अब तक ये इतनी बहादुर, इतनी जांबाज पुलिस थी, तो उसने 60 मुकदमे होते हुए क्यों नहीं मारा? अब 61वां जब मुकदमा दर्ज हो गया जो पुलिस वालों को मारने का था, उसके बाद वो बहादुर हो गई। नंबर 1। नंबर 2, मेडिकल रिपोर्ट का जैसे बता रहे थे वहां के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, उसमें बता रहे थे कि 2 लोग घायल हुए हैं, उसके कारण, एक्सीडेंट के कारण इंजरी है, और 2 लोगों को गोली बिल्कुल टच करती हुई निकलने जैसी स्थिति है। एक के हाथ से टच करके निकल गई, हल्का सा छिल गया, और एक के पांव से छिल गया। तो कुल मिलाकर के वही कहानी है कि हाँ साहब, 2 लोगों के पास से दिखा देंगे और इस तरह से कहानी को एक फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करेंगे। थर्ड, ये जो गाड़ी वाला मुद्दा आपने उठाया है कि गाड़ी वहां से किस गाड़ी में बैठा और किस गाड़ी से आया, बिल्कुल अलग कहानी बताई जा रही है। इसके बाद में जहां पर इनकाउंटर होने की कहानी है, उस जगह को भी आप देखें, वो घटना स्थल, चूंकि मेरा अपना होम टाउन है तो मुझे पता है वहां की एक पूरा भूगोल पता है कि जो आदमी मतलब पूरे 750-800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर नहीं कुछ करेगा, 1000 किलोमीटर से ज्यादा ही है, तो उसके बाद में और वो आ करके सिर्फ 7 किलोमीटर उस जगह भागेगा जहां उसे सबसे ज्यादा खतरा है, और वहां जाकर के सरेंडर करेगा जहां उसे कोई खतरा नहीं था। मतलब कुल मिला के समझ में नहीं आता है। और जो लंगड़ा व्यक्ति है, जानता है मैं भाग नहीं सकता हूँ ज्यादा, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, वो व्यक्ति भागने की एक और चीज है, ये तो एनकाउंटर की बात हो गई अजय जी, ये तो एनकाउंटर की बात हो गई। अब आपके जरिए मैं यूपी के सिंडिकेट को समझना चाहूंगा, क्योंकि पिछले कई दशकों में इस तरह की कोशिश हुई है। वो चाहे, हालांकि मायावती के राज में भी ये बात कही जाती थी, क्योंकि मायावती ने भी ये कहती थी ना, चढ़गुंडन की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे, उस दौर में भी कई एनकाउंटर हुए हैं। कल्याण सिंह के वक्त में भी हुए हैं, राजनाथ सिंह के वक्त में भी हुए हैं। इसके अलावा और भी जो कई मुख्यमंत्रियों के काल रहे हैं, हर बार ये दावा किया गया कि अपराध मुक्त प्रदेश बना देंगे। लेकिन अब मुझे ये बताइए, ये सिंडिकेट इतना मजबूत क्यों होता जाता है? वो सिंडिकेट जिसमें गुंडे होते हैं, जिसमें गैंगस्टर होते हैं, गैंगस्टर के गुर्गे होते हैं, गुर्गों के चमचे होते हैं, जिसमें पुलिस वाले होते हैं, जिसमें नीचे के पुलिस वाले भी होते हैं, ऊपर के पुलिस वाले भी होते हैं, जिसमें टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट भी होते हैं और निचले तबके के भी ब्यूरोक्रेट शामिल होते हैं। ये सिंडिकेट आखिरकार टूटने का नाम क्यों नहीं लेता? आप यदि थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे कि 87 में हरिशंकर तिवारी जेल से रहते हुए चुनाव जीतने वाले पहले एमएलए बने थे, नेता बने थे। वो एक ऐसे, उसके पहले तक वो माफिया कहलाते थे, उसके बाद में वो विधायक जी हो गए थे। उनके बाद में ये एक क्रम चला कि ये एक तरीका है कि तमाम सारे लोग इस तरह से हो सकते हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर आगे आने वाले वक्त में जो 21वीं शताब्दी की शुरुआत के समय से इसको लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हुए लोग। 97 में इस पे सबसे ज्यादा मतलब फोकस हुआ। मुझे याद है, मैं उन दिनों क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था लखनऊ दैनिक जागरण का, तो उन दिनों इस चीजों को, ये माफिया इस ढंग से पनप रहा था, इन चीजों पे हो रहा था कि किस तरीके से, कैसे, कौन सा नेता कहां, किस अजय जी रोकना पड़ रहा है, अजय जी रोकना पड़ रहा है। विकास दुबे की मौत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे। हालांकि इस वीडियो की इंडिया न्यूज पुष्टि नहीं करता, आई रिपीट, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, ये वायरल वीडियो है। वीडियो में उज्जैन के एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, आई होप विकास दुबे शायद ही पहुंचे। हम बार बार ये कह रहे हैं, इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, आई रिपीट, इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल वीडियो है जिसमें उज्जैन के एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आई होप विकास दुबे शायद ही पहुंचे।
I hope enough of it. I hope enough of it. इस वीडियो की इंडिया न्यूज पुष्टि नहीं करता है। मैंने इससे पहले भी कहा था, ये वायरल वीडियो है जहां पर एडिशनल एसपी उज्जैन के रुपेश द्विवेदी ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि आई होप विकास दुबे शायद ही पहुंचे। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तीरथ पाल सिंह जी मौजूद हैं लाइव। तीरथ पाल सिंह जी शहीद जितेंद्र के पिताजी हैं। जितेंद्र जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी 2 और 3 जुलाई, यानी 8 पुलिस वालों की जिनकी शहादत हुई थी उनमें से एक जितेंद्र भी रहे हैं। उन्हीं के पिताजी तीर्थपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीर्थपाल सिंह जी, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद आपका परिवार किस तरह से महसूस कर रहा है? क्या ये कहा जाए कि शहादत को असली नमन या शहादत को असली श्रद्धांजलि आज मिल गई है? आज मेरा परिवार इतना खुश है। इस खबर को सुबह सुनते ही बच्चे लगे थे और देखने के लिए खबर सुनते ही एक उत्साह सा बढ़ गया, एकदम ये हो गया कि मारा गया। तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिली और मुझे बड़ा अपने बेटे की शहादत पे भी थोड़ा सा ये घमंड हुआ कि चलो भाई आज मेरे बेटे का बलिदान तो कुछ काम आया। फिर इसमें पुलिस प्रशासन ने जो किया, जो योगी सरकार का जो फैसला है उचित फैसला मान के मैं बड़ा संतुष्ट हूँ अब भी, और उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ। सबसे से बहुत बहुत धन्यवाद योगी सरकार का और पुलिस प्रशासन का। पुलिस प्रशासन ने मुझे पहले ही था ये इस चीज़ पे तो बहुत घमंड था कि भाई यूपी पुलिस को क्रॉस कर गया कोई आदमी, तो कितनी अच्छी बात नहीं थी कल तक मुझे ये। आज मुझे पूरा घमंड है अपने बेटे की शहादत पे और आज मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है तीरथपाल जी, हम आगे भी आपके साथ बातचीत करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एनकाउंटर को लेकर, विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कई वायरल वीडियो आ रहे हैं। वायरल वीडियो के अलावा एक के बाद एक डेवलपमेंट्स भी होती जा रही हैं। स्टोरी जहां जहां पर अनफोल्ड होगी हम आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर जैसे ही आएगी सबसे पहले बताएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, भारत की सबसे बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर के सैकड़ों सवाल, उन सवालों के जवाब एक ब्रेक के बाद।